हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ युवराज वाने। आई एम अ फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो कल हमने जो एक्सएलटी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन इस चैप्टर को पढ़ा था, उसके इस वीडियो में एमसीक्यू लगेंगे। इस वीडियो में मैंने लास्ट 10 ईयर्स से इस चैप्टर में जो जो एमसीक्यू आए थे उनको लिया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले वो जो मैंने चैप्टर पढ़ा है उसको एक बार जरूर देखना। उसमें मैंने नीट 2025 में क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं उससे, उनके बारे में भी वहाँ हाईलाइट करके रखा है और उस चैप्टर को पूरा तोड़ फोड़ के आपको अच्छे से समझा है। तो उसको देखने के बाद इस वीडियो को स्टार्ट करो। तो चलो अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, यहाँ दो स्टेटमेंट दिए है और बताना है कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म ड्यू टू काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन। तो ये तो करेक्ट है, काउंटर करंट मैकेनिज्म अपन ने वहां पढ़ा था और उसी की वजह से कंसंट्रेशन होता है। सेकंड देखते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में 1200 मिली ऑस्मोल इतना ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होता है, तो इसके लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म ही हेल्प करता है। तो अपने दोनों स्टेटमेंट करेक्ट आते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर। तो पहले मैं एक बार फिर से बताता हूं, ये जो होता है तो ऐसा नेफ्रॉन होता है, तो इसमें ये होता है डिसेंडिंग लिम्ब, ये होता है डिसेंडिंग लिम्ब, ये होता है असेंडिंग। तो डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वो इम्परमेबल होता है वाटर को, सॉरी डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वो परमेबल होता है वाटर को, परमेबल होता है वाटर को। और असेंडिंग लिम्ब होता है वो इम्परमेबल होता है वाटर को, इम्परमिएबल। ठीक है, तो इतनी बात याद रखो। और इसके जस्ट अपोजिट होता है NaCl के। तो NaCl के लिए ये परमेबल है डिसेंडिंग, तो NaCl के लिए ये इम्परमेबल होगा ये H2O के लिए। तो ये H2O के लिए इम्परमेबल है और NaCl के लिए ये परमेबल है। ठीक है, परमेबल। तो जस्ट अपोजिट होता है वाटर के NaCl। ठीक है, तो डिसेंडिंग जो है वो वाटर के लिए परमेबल होता है। तो यहाँ जो उन्होंने बताया है, उन्होंने क्या बताया, डिसेंडिंग इम्परमेबल टू वाटर एंड परमेबल टू इलेक्ट्रोल। तो ये स्टेटमेंट अपना रॉन्ग होता है। ठीक है, फिर दिया है कि द प्रोक्सिमल पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल कॉलमनर। नो, सिंपल कॉलमनर नहीं, ये यहाँ होता है क्यूबॉइडल। तो ये भी मैंने उस वीडियो में बताया है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो अपने रॉन्ग आते हैं। तो ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन 3, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें अपन को जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना। पहले ही बताता हूं, जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं, देखो नेफ्रॉन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है कॉर्टिकल और दूसरा होता है जक्स्ट्रा मेडुलर। ठीक है, जक्स्ट्रा मेडुलर। तो जो कॉर्टिकल होता है उसका जो लूप ऑफ हेनले होता है, बेसिकली इनका डिफरेंस किसके बेसिस पे है, लूप ऑफ हेनले के बेसिस पे इसका डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसका कॉर्टिकल का शॉर्ट होता है और इसका जो होता है वो लॉन्ग होता है। और वो क्या करता है, लॉन्ग होता है, इसकी वजह से वो इसमें एक्सटेंड करता है। मेडुला, जो किडनी में मेडुला पार्ट है उसमें वो एक्सटेंड करता है। तो यहाँ देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, जस्ट्रा मेडुलर नेफ्रॉन आर लोकेटेड इन द कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो कॉलम ऑफ बर्टिनी का मतलब क्या है, देखो जो किडनी होती है अपनी, तो ऐसी किडनी होती है, यहाँ पिरामिड्स होते, जो पिरामिड्स होते वो पार्ट होता है मेडुला का। किडनी में दो पार्ट होते हैं बेसिकली, मेडुला और कॉर्टेक्स। तो जो मेडुला होता है वो होता है पिरामिड्स में और कॉर्टेक्स आउटर पार्ट होता है। और जो ये होता है, ये दो मेडुला के बीच वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी, कॉलम ऑफ बर्टिनी उसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी जो पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स का ही होता है, लेकिन जक्स्ट्रा मेडुलरी जो होता है वो कहाँ होता है, इसका लूप ऑफ हेनले कहाँ होता है, मेडुला में होता है। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। रिनल कार्पस्कल ऑफ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन लाइज इन आउटर पोर्शन ऑफ रिनल मेडुला। तो रिनल मेडुला में नहीं होता। मैंने उस वीडियो में बताया था कि जो भी नेफ्रॉन होता है उसका रिनल कार्पस्कल, पीसीटी और डीसीटी, ये जो तीन पार्ट होते हैं वो होते हैं कॉर्टेक्स में। तो ये भी रॉन्ग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू द मेडुला। तो इसका जक्स्ट्रा मेडुला का लॉन्ग होता है, तो वो मेडुला में जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन। तो एक असर्शन है, दूसरा उसका रीजन है। देखना है कि ये बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं असर्शन, नेफ्रॉन्स आर टू टाइप। ठीक है, कॉर्टिकल होता है, जक्स्ट्रा मेडुलरी होता है। ओके, पता है हमें। बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला,
तो रिलेटिव पोजीशन इन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ठीक है, ये पहले पढ़ लेते हैं। दूसरा देखते हैं, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप। तो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स को शॉर्ट होता है क्या? नहीं, मैंने अभी बताया जो भी जक्स्ट्रा मेडुलरी होता है उसका लॉन्ग लूप होता है। तो आर तो रॉन्ग है, और असर्शन ये जो होता है ये ट्रू है, क्योंकि असर्शन में क्या पता है कि उसके दो टाइप होते हैं, क्वार्टेक और जक्स्ट्रा, तो अपन ने वो देख लिए। तो असर्शन ट्रू है, लेकिन जो उसका रीजन है वो फॉल्स है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो पहले देखो, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेस ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर। तो मैंने वहां जो भी रिनल मैकेनिज्म कैसे काम करता है वो बताया था। तो ऑस्मोरिसेप्टर जो होते हैं, जैसे ही बॉडी फ्लूइड कम हो जाता है, तो क्या होता है, ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ क्या बताया है, स्विच ऑफ किया है, लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर, तो ये तो रॉन्ग है, ठीक है। तो अपन को यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट बताएं तो ए वाला रॉन्ग है, तो जिसमें ए आता है उसको पहले एलिमिनेट करो। तो ये तो हो गए, अब दो ऑप्शंस बचे अपने। ADH फैसिलिटेट वाटर रीअब्सॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस, बराबर है। मैंने वहां आपको रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म वहां पढ़ाया था। तो जो एंजियोटेंसिन 2 होता है वो क्या करता है, फाइनली ADH को रिलीज करता है, और ADH की वजह से क्या होता है, रीअब्सॉर्प्शन, सोडियम एंड वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है और प्रिवेंट करता है डायूरेसिस। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो जिस ऑप्शन में बी है तो इसमें बी नहीं है, तो इसमें बी है, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट आ गया। बाकी क्या आप देख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ठीक है। असर्शन रीजन बताना है फिर से। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हिनले इज इम्परमेबल टू वाटर। तो अभी मैंने क्या बताया था, असेंडिंग लिम्ब जो होता है इम्परमेबल टू वाटर होता है, बरोबर। डिसेंडिंग जो होता है वो क्या होता है, परमेबल होता है वाटर को। तो ये बराबर है, अलोज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली पैसिवली, तो ये असर्शन करेक्ट है, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ अ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द मेडुलरी फ्लूइड। तो इसकी वजह से फिल्ट्रेट का डाइल्यूशन होता है, ऐसा वो बता रहा है, लेकिन डाइल्यूशन होता है क्या? नहीं, डाइल्यूशन नहीं होता, सॉरी। तो हाँ, डाइल्यूशन जो होता है वो इफ्लक्स की वजह से होता है, बराबर है ना। अगर इलेक्ट्रोलाइट ट्यूब्यूल से बाहर आएंगे, अगर NaCl ट्यूब्यूल से बाहर आएगा तभी तो डाइल्यूशन होगा इसमें। जहां NaCl होता है, अगर NaCl होगा तो वो कॉन्सेंट्रेट होगा, NaCl जैसे ही बाहर आएगा तो वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। तो बोथ ऑप्शंस अपने करेक्ट है, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगर NaCl ट्यूब्यूल से बाहर निकलेगा तो वहां डाइल्यूशन होता है, NaCl एक सोल्यूट है, सोल्यूट बाहर निकलेगा तो वहां डाइल्यूशन होगा। ये सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, गॉबलेट सेल्स आर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, ठीक है। ये इसका पार्ट नहीं है, फिर भी यूनिसेलुलर ग्लैंड होती है गॉबलेट। ईयरवैक्स इज द सिक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो ये भी बराबर है। तो बोथ स्टेटमेंट ये बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द इवेंट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, एक बार मैं यहाँ आपको फिर से समझा देता हूँ। जैसे ही GFR कम हो गया, GFR डिक्रीज हो गया, तो JG सेल्स जो होते वो क्या करते, रेनिन को रिलीज करते। तो रेनिन को रिलीज कर दिया, रेनिन जैसे रिलीज होता है वो क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन टेंसिनोजन को क्या कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन 1, टेंसिन 1 और एंड एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है, इसी का काम होता है एक तो वैसोकंस्ट्रिक्शन, और दूसरा काम होता है ADH को रिलीज करना। और ADH फाइनली क्या करता है, सोडियम एंड वाटर को रीएब्सॉर्ब करता है, जिससे GFR इंक्रीज होता है या नॉर्मल होता है। तो देखते हैं इसका सीक्वेंस क्या आता है। तो सबसे पहले फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, सबसे पहले आएगा C। तो C कौन से ऑप्शन में है, ए में ही दिया है C, बाकी का आप देख लो, ठीक है। ऑप्शन ही अपना करेक्ट आता है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब करेक्ट स्टेटमेंट देखना है यहाँ, एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड एंड टू रिलीज अल्डोस्टेरोन। अभी मैंने बताया जो एंजियोटेंसिन 2 होता है वो क्या करता है, ADH को रिलीज करता है, सॉरी ADH नहीं, यहाँ अल्डोस्टेरोन होता है। ADH मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन हो गया, तो यहाँ अल्डोस्टेरोन होता है, माय मिस्टेक, सॉरी, ठीक है। तो अल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है, तो ये बराबर है
करेक्ट ऑप्शन ए तो है, बाकी ए तो इसमें नहीं है, तो ये दो गए, ए वाले दो बचे, ठीक है। ANF एक्ट एज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन, तो ये एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है, ANF एक्ट एज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन। एक बार फिर से बताता हूँ, ANF कौन रिलीज करता है? एट्रिया ऑफ हार्ट ANF रिलीज करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, ANF अगर रिलीज हो गया तो वो क्या करते हैं? वासोडाइलेशन। मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ANF कब रिलीज होगा? जब GFR बढ़ेगा या ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तब ANF रिलीज होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन, अरे बीच में बी छूट गया अपना, तो सी ऑप्शन तो करेक्ट है, मतलब आंसर ए अपना करेक्ट है, और बी वाला भी करेक्ट ही होगा, ठीक है। अल्डोस्टेरोन लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये तो करेक्ट है। क्वेश्चन 10 को देखते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट। पेलेट मतलब मैंने बताया था, पेलेट जो होता है वो यूरिक एसिड होता है, ठीक है, यूरिक एसिड होता है, इसके फॉर्म में होता है। ये कौन करते हैं? ये करते हैं बर्ड्स। आपने कौवा या कोई भी बर्ड्स देखा होगा, वो व्हाइटिश पेलेट के फॉर्म में अपना नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करते हैं, तो ये बर्ड्स, तो इसमें बर्ड्स कौन सा है? पाओ, पिकॉक, ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो मैंने वहां लास्ट में बताया था कि डायबिटीज मेलाइटस होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, कीटोन यूरिया और दूसरा होता है ग्लाइकोसूरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, कीटोन यूरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन। तो यह कहा दिया है? कीटोन यूरिया, ग्लाइकोसूरिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। अब डायूरेसिस मतलब यूरिन को ज्यादा यूरिन रिलीज होना। अब डायूरेसिस को प्रिवेंट करने को कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ? तो डायूरेसिस, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रेनल ट्यूबल ड्यू टू अल्डोस्टेरॉन। तो ये इससे डायूरेसिस प्रिवेंट होता है। इस अल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? रीअब्सॉर्प्शन करेगा सोडियम, जिससे डायूरेसिस प्रिवेंट होता है। अपना आंसर ए करेक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 13, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें मैच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब मतलब जो नीचे आ रहा है, तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ हिनलेस लूप ऑफ साल्ट ओनली। तो यहाँ साल्ट का रीअब्सॉर्प्शन होता है, ऐसे बोल रहा है। तो डिसेंडिंग लिम्ब में साल्ट का रीअब्सॉर्प्शन होगा तो यूरिन कंसंट्रेट कैसे होगा? तो ये तो नहीं है। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ऑफ वाटर ओनली। तो यहाँ क्या होता है? वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है, ये बराबर है ए का 2। ए का 2 कहाँ दिया है? ए का 2 ऑप्शन सी करेक्ट है, बाकी आप देख लो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। तो इसके लिए क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? एक तो काउंटर करंट रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा एडीएच रिस्पॉन्सिबल है, तीसरा रेनिन रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे फैक्टर्स है। तो यहाँ देखते हैं, लो लेवल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये है क्या? अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम होगा तो क्या होगा? डायूरेसिस ज्यादा होगा और यूरिन ज्यादा जाएगा, लेकिन कंसंट्रेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो नहीं है, ये रॉन्ग है। मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुला इंटरस्टिशियम इन द किडनी, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। जो हाइपर ऑस्मोलिटी कितना मेंटेन करते हैं अपन? 1200 हाइपर ऑस्मोलिटी मेंटेन होती है, इसकी वजह से क्या होता है? यूरिन कंसंट्रेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूजेस ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन। अब हीमोडायलिसिस करना है, ठीक है, तो उसमें क्या रिजल्ट होगा वो बताना है। नाइट्रोजन वेस्ट बिल्डअप, तो हीमोडायलिसिस क्यों करते हैं? नाइट्रोजन वेस्ट कम करने के लिए। तो बिल्डअप होगा क्या? नहीं होगा, ये तो रॉन्ग है। नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, तो पोटेशियम आयन इसमें एलिमिनेट होते हैं, जो भी एक्सेस में होता है उसको एलिमिनेट करता है, तो ये भी रॉन्ग है। रिड्यूस एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो ये बराबर है। रिड्यूस आरबीसी प्रोडक्शन, ये भी बराबर। सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द आइटम्स गिवन, ठीक है, मैच करना है। ग्लाइकोसूरिया मतलब क्या है? ग्लूकोज प्रेजेंट होना, तो ए का ऑप्शन 4, ए का 4 ऑप्शन सी, ठीक है, करेक्ट। और डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ। अब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से रिलीज क्या नहीं होगा? एएनएफ रिलीज नहीं होगा, क्योंकि एएनएफ ही ब्लड प्रेशर डिक्रीज करवाता है, तो वो रिलीज नहीं होगा। तो एंटी नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा, विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ एएनएफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट क्या है? द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर, तो ये तो रॉन्ग है, डिसेंडिंग वाला परमेबल होता है वाटर को। द असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू वाटर, तो ये परमेबल टू वाटर है क्या? तो ये परमेबल टू
वाटर नहीं है, ये इम्परमेबल टू वाटर होता है, ठीक है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, जो डिसेंडिंग है वो इलेक्ट्रोलाइट को परमेबल है, तो ये अगर इलेक्ट्रोलाइट को परमेबल होगा तो इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल जाएंगी तो कंसिडरेट नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर, तो सॉरी असेंडिंग वाला इम्परमेबल टू वाटर है, बराबर है। असेंडिंग में वाटर बाहर नहीं निकलता है, क्या निकलता है, NaCl बाहर निकलता है, NaCl बाहर निकलता है, यहाँ से वाटर बाहर निकलता है, लेकिन NaCl बाहर नहीं निकलता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। H2O, तो ये दो बातें, कौन सा परमेबल है कौन सा इम्परमेबल है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी करेक्ट है। एक बार फिर से मैं बताता हूं, जो भी डिसेंडिंग लिम्ब है वो इम्परमेबल होता है NaCl के लिए और परमेबल होता है वाटर के लिए। जो असेंडिंग लिम्ब है वो इम्परमेबल होता है वाटर के लिए और परमेबल होता है NaCl के लिए। सिंपल है, बस याद रखो। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम, तो एक्टिवली कौन सा पार्ट रीएब्सॉर्प्शन करता है, PCT करता है, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक, अब ह्यूमन यूरिन एसिडिक क्यों है, क्योंकि अपन ने देखा था कि उसमें H+ का सिक्रीशन होता है, तो हाइड्रोजन आयर आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड और सिक्रेटेड, ठीक है, ऑप्शन बी। Which of the following does not favor the formation of large quantity of dilute urine? अब डाइल्यूट यूरिन क्यों नहीं फॉर्म होता, किसकी वजह से फॉर्म नहीं होता, रेनिन, ANF, अल्कोहल, कैफीन, तो ये तो नहीं, ANF की वजह से ही डाइल्यूशन होता है। अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल कभी एक्सपीरियंस किया होगा, वैसे तो करना मत, लेकिन किसी ने किया होगा तो उसको पता है कि अल्कोहल पीने के बाद आपको ज्यादा यूरिन आता है, ठीक है। और कैफीन, कॉफी पीने के बाद भी आपने देखा होगा, कॉफी चाय पीने के बाद आपको ज्यादा यूरिनेशन होता है, तो रेनिन जो होता है वो ज्यादा यूरिनेशन नहीं करवाता, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। रिमूवल ऑफ PCT, सपोज एक कंडीशन है और उसमें अपन ने PCT रिमूव कर दिया फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन, अब PCT रिमूव करेगा तो उसका काम क्या था, रीएब्सॉर्प्शन करना, ज्यादा से ज्यादा रीएब्सॉर्प्शन करना PCT का काम था, वो नहीं होगा तो यूरिन क्या होगा, डाइल्यूट होगा, मोर डाइल्यूटेड यूरिन फॉर्मेशन होगा। तो ये थे लास्ट 2015 तक के क्वेश्चंस थे, तो इतने क्वेश्चंस आए इस चैप्टर पे, हर साल 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर पे आते हैं, तो इस चैप्टर को अच्छे से करना। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए उसका भी आप कमेंट करो, मैं आपके डिमांड के बेसिस पे मैं चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।